किश्तवाड़ में बादल फटने की त्रासदी ने जहां कई परिवारों को तबाह कर दिया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौत के मुंह से बचकर लौटे हैं। मचैल माता यात्रा पर निकले भक्तों से कई श्रद्धालुओं ने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा। कठुआ की साध्वी रानी देवी 250 श्रद्धालु के साथ उस लंगर पर पहुंचने वाली थी, लेकिन योजना बनाने से वे बाल बाल बच गई। वहीं जम्मू के श्यामलाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनका बेटा अनमोल अब भी लापता है। चसोती में बीते 19 सालों से लंगर लगाने वाले गजेंद्र सिंह भी अपने 2 बेटों संग इस आपदा की चपेट में आने से बचे। इन गवाहियों ने त्रासदी की भयानक तस्वीर को सामने रखा है। किश्तवाड़ में बादल फटने की त्रासदी ने जहां कई परिवारों को तबाह कर दिया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौत के मुंह से बचकर लौटे। मचैल माता यात्रा पर निकले भक्तों में से कई श्रद्धालुओं ने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा। कठुआ की साध्वी रानी देवी और उनके साथ करीब 250 श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन को जा रहे थे। वे उसी लंगर में प्रसाद लेने का प्लान बना रहे थे, जो बाद में बादल फटने से पूरी तरह तबाह हुआ। लेकिन उन्होंने अचानक अपना प्लान बदला और आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि अचानक तबाही की खबर सुनी। माता रानी की पता नहीं क्या कृपा हुई, उन्होंने मेरे को इधर रुकने ही नहीं दिया। मैं जहाँ से सीधी निकल गई और 1.5 किलोमीटर जाके खड़ी होगी, वहाँ सांस ली जाके, तो मेरे जितने भी यहाँ संगत थी वो कहने लगी कि माता जी आपने मेरे को हमें लंगर नहीं खिलाया। मैंने बोला इधर लंगर खाओ, आगे हमोरी में लंगर खिलाती हूँ, आप इधर नाचो। कम से कम मैं 1 घंटा वहाँ 1.5 किलोमीटर आगे खड़ी रही, तो कम से कम वहाँ आने वाले यात्रु जाने वाले यात्रु सभी, और मेरे कठुआ के मीडिया भाई भी थे, वो भी वहाँ खड़े हो गए। उनके भी मुझे फोन आ रहे हैं कि माता जी आपकी वजह से बच गई। वहीं जम्मू के श्यामलाल का परिवार इस त्रासदी में पूरी तरह प्रभावित है। वे खुद अपनी पत्नी और बेटी के साथ जीएमसी जम्मू में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनका बेटा अनमोल और भाई अब तक लापता है। श्यामलाल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने कई परिवारों को एक साथ पानी में डूबते देखा। उनका दर्द साफ झलकता है जब उनकी बेटी प्रशासन से रो रो कर अपील करती कि उसके भाई को जल्द से जल्द खोया था। वो जो दृश्य देखे हैं वो देखने के काबिल नहीं थे। कुछ सेकंडों की बात थी, मिनट की बात नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ, सब कुछ वो कुछ सेकंडों की बात थी। 1 सेकंड में ही सब कुछ हो गया। हमें 2 कदम पीछे होने का मौका नहीं मिला। 2 कदम क्या होते, 2 कदम भी जिंदगी ने दिए। माता रानी ने कहा कैसे बचा दिया हमने, कोई पता नहीं है। अब गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरी अपील है कि मेरे थोड़ी हेल्प यही होनी चाहिए। कि मेरा भाई है अनमोल शर्मा, वो अभी तक नहीं मिला, वो मिसिंग है। प्लीज जल्द से जल्द उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वो किसी के घर पे उसको रेस्क्यू करके रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ से तो वहाँ सिग्नल भी नहीं होंगे, ना वो हमें कॉल कर पा रहा होगा। और हमारे फोन तो वैसे भी बह गए थे, सिर्फ मेरा और पापा का फोन मिला है अभी तक, वो भी हमारे पास नहीं पहुंचे फोन। न्यूज़ 18 की टीम ने गजेंद्र सिंह से भी मुलाकात की, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं और पिछले 19 सालों से यहाँ लंगर लगाते आ रहे हैं। इस बार भी वे अपने 2 बेटों के साथ लंगर की तैयारी में कि अचानक बादल फटा। गजेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे में तब्दील हुआ और वे किसी तरह अपने बच्चों को लेकर बच गए। ऊपर आवाज आती है बहुत जोर की, बम फटती थी, जब फूटा नहीं उठते। हमारा बेटा बोला चलो भाजो जनते, हम भाजे तो हमारे बेटे 2, एक विशाल, दोनों 1 साल ले गए, वो इधर मक्का में घुस गए। हम समझे हमारा बेटा गए दोनों, हम रोते रहे। फिर हम पहाड़ी पे चढ़ गए, 3 घंटे बाद हमारा बेटा मिल गए। तो उस दिन भी आपने ये सामान रख दिया था। हाँ। तो अब आपको आप उसी दिन फिर 2 बेटों के साथ आप जब ये बादल फटे तो फिर हम नीचे चले गए दूसरे गांव में। अच्छा। दूसरे गांव में चले गए, फिर क्या करते, इधर तो डरू। पर हम 3 घंटे बाद हमारे बेटे मिले। अच्छा। हाँ, वो मिल गए हमारे बेटे। उधमपुर जिले के जखानी गांव की रूबी और उनकी मां तारो रानी अब भी लापता है। रूबी के पति मनदीप सैनी का कहना है कि 6 महीने पहले ही उनकी शादी हुई। रक्षाबंधन के त्योहार पर वे अपनी पत्नी को ससुराल छोड़कर पंजाब लौटे, लेकिन यह हादसा हुआ। रूबी और उनकी मां उस वक्त चसोती में ही थी, जिसके बाद मनदीप ने रोते हुए प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। 6 महीने पहले जहाँ शादी हुई थी रूबी के साथ, और अपने ससुराल में मैं दूसरी बार आया हूँ। रक्षाबंधन पे आया था उसको छोड़ के 2 दिन मैं यहाँ रुका, फिर मैं वापस चले गया। मेरे को बोल रही थी मेरी वाइफ मैं नानी घर जाना है। मैं उसको बोला कोई बात नहीं, आप नानी घर जा रहे हो, तो मैं फिर घर जा रहा हूँ वापस, मैं काम करता हूँ जाके। तो उसके बाद ये चले गए घूमने, ये माता पड़ती है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ पड़ती है, मचेल कहते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। उधर गए घूमने के लिए, दर्शन हो गए, दर्शन करके नीचे आ रहे थे तो ब्रिज के पास पहुँचे तो बदल फटा, तो
बदल फटा मेरी साली से जो ये इकट्ठे आ रहे थे, मेरी साली लिफ्ट लेके बैठ के आ रही है बाइक पे, वो नीचे आ गई है। 15 मिनट लगे उसको नीचे आने के और 10 मिनट वो नीचे आने के खड़ी है, वेट कर रही है मेरी वाइफ की और मेरी सस माँ की। बाकी उधर बदला फटा, वो पीछे के पीछे वापस पता नहीं चला वापस गया या कहाँ गया, इतना नहीं पता चला। सांबा जिले के संगवाल गांव के अशोक कुमार की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। वे अपनी पत्नी परवीन और बेटे रोहित के साथ माता मचैल के दर्शन को निकले। वापसी में अचानक आए मलबे ने उन्हें अपनी चपेट ली। अशोक और उनकी पत्नी घायल हुई, जबकि उनका बेटा किसी तरह सुरक्षित बचा। इलाज के दौरान अशोक ने दम मैं मैं भी शाम को वहाँ गया था देखने, तो उनकी हालत जो थी वो ठीक नहीं थी। ये हमारे अशोक कुमार, उसकी पत्नी और ये बच्चा जो है ये साथ में था, तो वो मलबे की चपेट में आ गए, उनकी हो गई रात को डेथ हो गई। वही एक था जो लेबर का काम करके ये बच्चे जो है इनका पालन पोषण करता था। तो बहुत ही ये दुखित खबर है। क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? आप क्या मम्मी पापा के बिल्कुल साथ में थे? सर हम साथ में नहीं थे, मम्मी पापा लंगर खा रहे थे ना, हम नीचे थे गाड़ी के पास, तो ऐसे काली काली राठ आई, हमको पता नहीं, लोग भागने लगे, तो फिर हम भाग गए, तो उधर पानी गिर गया, हम गिर गए नीचे में, लोग हमारे ऊपर आ गए, तो हम गिर गए, तो फिर पता नहीं पत्थर पुत्थर आए, फिर कोई 15 सेकंड आया होगा, फिर हम उठे, फिर देखा दुखा, फिर नहीं था, दब गए थे। फिर आदमी वाले बोले इधर नहीं रुकना, फिर से आ सकता है, अब जाओ, फिर हमको भेज दिया गया। तो मम्मी पापा तब आपसे बिछड़ गए थे? हाँ। त्रासदी के चश्मदीद बताते हैं कि इस तबाही ने पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, तो किसी का सहारा भी छिन गया। कई परिवार अब भी अपने लापता प्रियजनों के इंतजार में। अब उनका एक ही सवाल है कि क्या वे कभी भी अपने लोगों से दोबारा मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंखों देखी कहानियां साफ करती है कि किश्तवाड़ की त्रासदी कितनी भयानक थी। किसी ने अपने परिजनों को बहते देखा, तो किसी ने कुछ ही कदम दूर मौत को मंडराते महसूस किया। उधमपुर की रूबी और उनकी मां तारो रानी अब तक लापता है, जिनकी तलाश उनके परिजन सरकार से कर रहे हैं। सांबा के अशोक कुमार ने भी इस आपदा में अपनी जान गंवाई। उनका बेटा अब अकेला रह गया है। मलबे से हर दिन निकलते शव और परिजनों की चीखें गांव-गांव तक दर्द की गूंज फैला रही है। लेकिन साथ ही इन गवाहियों से ये भी उम्मीद झलकती है कि बच निकलने वाले श्रद्धालु खुद को मचैल माता की कृपा मान रहे हैं। जिसके बाद सवाल यही है कि क्या सरकार पीड़ित परिवारों का दर्द बांट पाएगी।